वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 6 आउट ऑफ 31 डे का 6 डे का व्लॉग। तो जैसा कि अभी तक आपने मेरे व्लॉग्स में देखा था, मैंने कैसे अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है। डे 5 में कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज है 6 डे का व्लॉगिंग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने घर पर ही किया फर्स्ट बर्थडे शूट का फोटोशूट, और ये काफी अच्छा रहा मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये फोटोशूट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। आज मैंने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे सब कुछ फैलाया हुआ था और सोच रही थी जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी कर लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता। स्कूल रुद्रांश को जस्ट भेजा ही था और उसके बाद घर के जो भी फालतू काम थे ना, फालतू तो नहीं होते तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, उनको फटाफट किया और देन मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे आज एनी हाउ ये काम करना था। और ये काम था मुझे अपनी बेटी के बर्थडे से पहले उसका केक स्मैश वाला फोटो शूट करना था। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ या इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, पता नहीं, डोंट नो क्या रीज़न है, बट मैं कर ही नहीं पाई। अपनी बेटी के लिए मैंने मुश्किल से 2 या 3 तरीके की थीम्स की ही फ़ोटो शूट कर पाई। और जब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, मैंने उसके लिए 10 से 12 फ़ोटो शूट किए थे और सब कुछ घर पर ही करे थे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी, मैंने जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें थी ना, सब DIY खुद ही अपने हाथ से बनाए थे। और अपनी बेटी के लिए मैंने सब कुछ बाहर से मंगाया। मेरे हस्बैंड तो मुझे चिढ़ाते भी हैं कि जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तुमसे बहुत लड़ेगी इस बात के लिए कि तुमने अपने बेटे के लिए कितना कुछ करा और मेरे लिए कुछ नहीं करा। बट बड़े होके बच्चे क्या कहेंगे कुछ नहीं पता, बट जितना हो सकता था मैंने वो सब करा। इसके लिए मैंने जितनी भी चीज़ें थी सब बाहर से ही मंगाई थी और मोस्टली जो चीज़ें थी ऑनलाइन ही थी, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है ईजिली मिल जाते हैं और इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता। बट बेटे के लिए मैंने 10 से 12 जो फोटोशूट किए थे ना, उसमें सारे जितने भी प्रॉप्स थे, बैनर्स थे, या उसके नाम का बैनर था या बर्थडे का बैनर था, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया था। उस टाइम कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाऊंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता मेरे माइंड में तो मैं उस टाइम भी वो सारी वीडियोस बनाती और आज शेयर भी करती, तो ताकि आप लोगों को भी पता चल पाता कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया था। और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। 1 का प्रॉप था, 1 का एक नेम की प्लेट थी, रुद्रांश नेम का बैनर था और उसका हैप्पी बर्थडे का था, M1, मतलब बहुत सारे बैनर से जितने भी आइडिया मुझे मिल रहे थे ना, मैंने सब बनाए थे। और रात को उसे जल्दी सुला देती थी और रात को बनाती थी और मतलब लेट नाइट सोती थी। बट इस बार बेटी के टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा है, लेट नाइट भी जगती हूँ बट मन ही नहीं करता, मतलब मन नहीं, एक होता है ना एनर्जी नहीं रहती, वैसा हो जाता है। तो इसीलिए सब कुछ बाहर से ही मंगाया था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाली कोई चीज़ नहीं मंगाई थी। मैंने सब नॉर्मल ही मंगाई थी, क्योंकि ये 1 टाइम यूज़ वाली रहती हैं, यूज़ भी नहीं हो पाती। और ये एक 1 का एक बॉक्स वाला वो था, ये बनाया था। और बेटे के लिए मैंने खुद बनाया था, बॉक्स वाला ब्लू कलर की थीम का था, बट बेटी के लिए मैंने मंगाया बाहर से। और ये था एक बैकग्राउंड का कवर जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यूनिक था और इससे फ़ोटो में मतलब बहुत अच्छी यूनिक सी हो गई थी। ये हैप्पी बर्थडे का एक बैकग्राउंड बैनर था और ये काफ़ी डिफरेंट भी था और इससे ना मतलब फ़ोटो जो थी काफ़ी स्पेशल सी, मतलब यूनिक सी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और अट्रैक्ट सी नहीं हो जाती, कुछ उस टाइप की थी। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए हो ना, या आप भी कभी अपने बच्चों का फोटोशूट करें, तो इन चीज़ को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके इनका लिंक मांग लेना है, कोड मांग लेना, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी। क्योंकि ये 1 टाइम यूज़ वाली तो नहीं है, ये हैप्पी बर्थडे वाला, ये तो हम किसी के बच्चे बड़े होने पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाना भी बहुत आसान है। मैंने तो ये जो डबल साइडेड टेप होती है और ग्लू डॉट जो होते हैं उनसे लगाया था। आप इसे नॉर्मल टेप से भी पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे, तो मैंने ग्लू डॉट से लगाया था और ये बहुत इजीली लग जाते हैं और अपने आप भी हट जाती है। जब मतलब फोटोशूट हो जाता है तो खुद हट जाती है। और मैंने मतलब ये 2-3 बैनर्स मंगा रखे हैं मैंने, बर्थडे का और एक मतलब पूजा वूजा के लिए ना, उसके लिए भी मंगा रखा है और काफ़ी अच्छा रहता है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका। ये मैंने मीशो से ही बाय किया था। अगर आपको किसी को भी इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और मतलब फ़ोटो थोड़ी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट है, प्रोफेशनल से है, तो उसके लिए मस्ट बाय वाला प्रोडक्ट है। और फिर इस तरीके से उसको ईजिली मैंने रुद्रांश और मैंने आराम से इसको लगा लिया था फोटोशूट के लिए। अच्छे से सिक्योर करने के लिए जब मैंने इसे पहले ग्लू डॉट से मतलब पूरा पेस्ट कर दिया था, फिर बाद में इसमें थोड़े से और डॉट्स लगा दिए थे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और इससे अब आपको देखो, पता भी देख भी रहे हो आप,
कितना अच्छा बैकग्राउंड आ गया है और गोल्डन थीम काफ़ी अच्छी और डिफरेंट लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉप्स मंगाए हुए थे वन के, जो बहुत ईजिली हम इनको फुला लेते हैं। मैंने पंप की हेल्प से फुलाए थे। वैसे तो इसके साथ एक स्ट्रॉ भी आती है उसमें फूंक मार के, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, गाल दुख जाते हैं। तो मैंने मतलब 3-4 पंप मंगा रखे हैं, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ ये सब ना, जो डेकोरेशन वगैरह का होता है बर्थडे वगैरह पे, एनिवर्सरी पे। तो मैंने ये पंप्स, इस टाइप के बलून पंप होते हैं, ये मंगा रखे हैं। तो इससे इजीली और बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो इसी की हेल्प से मैंने इन सारे प्रॉप्स अपने दोबारा से फुलाए और डेकोरेशन के लिए। अच्छे से सिक्योर करने के लिए जब मैंने इसे पहले ग्लू डॉट से मतलब पूरा पेस्ट कर दिया था, फिर बाद में इसमें थोड़े से और डॉट्स लगा दिए थे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और इससे अब आपको देखो, पता भी, देख भी रहे हो आप, कितना अच्छा बैकग्राउंड आ गया है और गोल्डन थीम काफ़ी अच्छी और डिफरेंट लग रही थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉप्स मंगाए हुए थे वन के, जो बहुत ईजिली हम इनको फुला लेते हैं। मैंने पंप की हेल्प से फुलाए थे। वैसे तो इसके साथ एक स्ट्रॉ भी आती है उसमें फूंक मार के, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, गाल दुख जाते हैं। तो मैंने मतलब 3-4 पंप मंगा रखे हैं, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ ये सब ना, जो डेकोरेशन वगैरह का होता है बर्थडे वगैरह पे, एनिवर्सरी पे। तो मैंने ये पंप्स, इस टाइप के बलून पंप होते हैं, ये मंगा रखे हैं। तो इससे ईजिली और बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो इसी की हेल्प से मैंने इन सारे प्रॉप्स अपने दोबारा से फुलाए और डेकोरेशन के लिए। अच्छे से सिक्योरली पेस्ट करना है ना, तो ग्लू डॉट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डबल साइडेड टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्लू डॉट से सब कुछ ईजिली हो जाता है और बहुत सारी टेप्स भी नहीं चाहिए। फाइनल डेकोरेशन को कंप्लीट करने में मेरा साथ दिया था रुद्रांश ने, काफ़ी ज़्यादा उसने हेल्प की थी। मैं सिक्योर कर रही थी, वो फुला के दे रहा था पंप से। और इन सब प्रॉप से ना थोड़ी डेकोरेशन हाईलाइट हो जाती है। हालांकि वो जो हमने पीछे बैनर लगाया था उससे भी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी, बट ये जो प्रॉप्स लगाते हैं हम बर्थडे के, 1 के 2 के, जिस भी ईयर का बच्चा हो, तो उससे क्या होता है, एक अलग यूनिक थीम भी हो जाती है और पता भी चल जाता है किस ईयर की थीम है। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और ये वन टाइम यूज़ के तो होते हैं, बट फिर भी डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं ये प्रॉप्स। और मतलब ये जो बैनर था वन वाला और प्रॉप से, तो मैंने इनको जो दूसरा थीम फोटोशूट किया था उसमें भी यूज़ कर लिए थे, क्योंकि मुझे 2-3 तरीके के यूज़ करने थे। पहले मैं सोच रही थी इसको यहाँ पे यूज़ ना करूँ, बट मैंने सोचा जब हैं तो कर ही लेते हैं, क्या ही जाएगा। बट बाद में जब मैं पिक देख रही थी ना, तो थोड़े मिसमैच भी लग रहे थे, बट फिर ये था कि चलो अब लग गए तो लग गए। बट हालांकि फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी। आप लोग आगे ब्लॉग को जब लास्ट में देखेंगे ना, तब आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ थी। फिर लास्ट हमने फाइनल जो सब कुछ करने के बाद हमने फटाफट केक रखा और रिद्धि मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि हो क्या रहा है। कभी उसे कुछ मिल रहा था उठाने के लिए, कभी कुछ मिल रहा था। तो हमने जितना जल्दी हो सका था ना फोटो स्टार्ट की थी। आफ्टर डेकोरेशन अब बारी थी फोटोशूट की। तो फोटोशूट के लिए यहाँ पे आ गए थे हमारे कैमरामैन, जो कि थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ फोटोशूट किया था ना, जिस भी एंगल से ले सकते थे फोटो उस एंगल से ली थी। और यहाँ पे उन्होंने कैमरे से ली थी और मैं फ़ोन से ले रही थी। मतलब मैं वीडियोस भी बना रही थी, फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी, बट वो कैमरे से ओनली फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। तो इसीलिए हमने मोबाइल से भी कर रहे थे और कैमरे से भी कर रहे थे। बट कैमरे की क्या होते हैं, काफ़ी हैवी फ़ोटोज़ हो जाती है, फ़ोन से यूज़ नहीं हो पाती। तो इसलिए उससे बस जस्ट फ़ोटो क्लिक की थी, वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और रुद्रांश का जो फर्स्ट प्री फ़ोटोशूट करवाया था, उसकी डेकोरेशन तो मतलब मैंने ही की थी सारी, बट जो बाहर से बुलाया था फोटोग्राफर को, तो उन्होंने की थी। अब बारी थी रिद्धि की फ़ोटोज़ को क्लिक करनी और केक स्मैश कराना, और वो काफ़ी एक्साइटेड थे। आप देख भी सकते हैं, उसकी ड्रेस पिंक कलर की मैंने चूज़ की थी
और ये काफ़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम था, तो मैंने फुल स्लीव्स की ही ली थी। और जैसा मैंने सोचा था ना उसी तरीके का फ़ोटो शूट हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और आप देख भी सकते हैं ये उसका डेमो है, ये कुछ पिक्स हैं जो फ़ोटोशूट की हैं। बस कुछ इस तरीके से रहा था उसका प्री बर्थडे का फ़ोटोशूट केक स्मैश वाला। और बहुत सी मेहनत की थी, बट एक होता है ना लास्ट में कि हाँ अपने आप को फील हो जाता है कि हाँ जितनी मेहनत की वो रंग लाई। तो बस वही था, इन फोटोज़ को देख के मैं खुश हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रेज़ रहता है फ़ोटोज़ वगैरह का। इतना मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं है, बट बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें देख के भी अच्छा लगेगा। तो मेमोरीज क्रिएट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही एक रीज़न था कि मैं जितना कोशिश हो सकती है ना DIY के थ्रू या कोई थीम के थ्रू मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती रहती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।